नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा सोल। आत्मा क्या है, आत्मा उत्पन्न कैसे हुई और शरीर के अंदर किस प्रकार से कार्य करती है। आत्मा को जानने के लिए सबसे पहले आपने जानना होगा कि ये शरीर का निर्माण कैसे हुआ। आप सभी को यह पता होगा, शरीर 5 तत्वों से बना है। यह 5 तत्व मिल करके यह शरीर का निर्माण हुआ और इस शरीर का निर्माण इसलिए हुआ कि वह आत्मा को एक साधन चाहिए। और आत्मा का साधन क्या है? आपका शरीर। अब हम ये कहेंगे कि आत्मा को शरीर क्यों चाहिए? आत्मा को शरीर इसलिए चाहिए कि आपको कर्म प्रधान व्यक्ति बनाना है, वह कार्य आपको कराना है जिसके लिए आत्मा ने शरीर का धारण किया। ये आत्मा जो है 24 पदार्थों से मिला करके बनी है, आत्मा और परमात्मा। अगर आप प्रा को निकाल देंगे तो क्या बचता है? आत्मा बचता है, और प्रा को उसमें प्लस कर देते हैं तो परमात्मा बनता है। जो आत्मा है वह आपसे जो भी कार्य कराता है, जो भी अपना परिचय देता है, वह मात्र परमात्मा की कृपा से ही देता है। और जो कुछ कर पाते हैं उसका श्रेय श्री आत्मा को ही जाता है। और शरीर तो नाशवान है, शरीर का जब अंत आता है और आत्मा को दूसरे शरीर को साधन बनाना होता है, तो आप सबको पता है कि जो 5 तत्वों का हमने आपसे वर्णन किया था वो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। और आत्मा नहीं मरता दोस्तों, आत्मा अविनाशी है। ना तो इसको काट सकते हैं, ना ही आत्मा को जला सकते हैं, ना आत्मा को आप नष्ट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा दी गई वह ऊर्जा है, वह शक्ति है जो शरीर को सिर्फ साधना के रूप और साधन के रूप में ही प्रयोग करता है। बिना वजह हम दुखी हो जाते हैं कई कारणों से। दुखी मत हो आप अगर इस सही मायने में शरीर को प्रयोग करना चाहते हो तो अपने आत्मा का शुद्धिकरण करो। शुद्धिकरण क्या है? जो आपके मन के अंदर बुराइयां हैं, जो तनाव है, जो शरीर के अंदर नहीं चाहिए, उसको योग साधना से दूर कर दो। लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे अपने कार्य में लगे रहते हैं, भगवान के साथ पूजा पाठ करते रहते हैं। पर मेरा इतनी कहना है कि अगर भगवान को पाना चाहते हो और अपने आत्मा को बहुत ताकतवर बनाना चाहते हो तो सिर्फ अपने काम को करो। और जितने काम को ठीक से करोगे, ईमानदारी से करोगे, पूरी ऑनेस्टी के साथ करोगे, मन लगा के करोगे, तो ईश्वर आपके पास चल के आएगा। क्योंकि ईश्वर ने ही आत्मा का निर्माण किया। जो 24 पदार्थों से आत्मा बना है वो ईश्वर ने ही बनाया, परमात्मा का ही अंश है। आप जाने जाओगे अपने कार्य के द्वारा, पहचाने जाओगे अपने कार्य के द्वारा, और आत्मा तब प्रबल होगी और ईश्वर के जैसी शक्तिमान होगी जब अपने कार्य को निष्ठा पूर्वक करेंगे। अपने सेहत का ध्यान रखें, योग करें और मस्त रहें। नमस्कार।